अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.14 जो है वो कंप्लीट करेंगे। पहले है जी, हमारे पास दो सेट हैं। ए सेट है 1 से लेकर 10 तक, बी सेट है 7 से लेकर 12 तक। तो पहले हमने ये प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो पहले हमने ये प्रूव करना है। पहले हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लेंगे, ए यूनियन बी जो हमारी लेफ्ट साइड है। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है ए, तो हम ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 100 तक 10 तक, ठीक है। दूसरी है यूनियन, फिर हम यूनियन लगा लेंगे। फिर हमारे पास बी, बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है 7 8 9 10 11 12। इस तरह हम इनको अरेंज करके दोनों को लिख लिया, तो ये बन गया ए, ये हो गया यूनियन, ये हो गया बी। तो ए यूनियन बी हो गया। अब यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं, दोनों को आपने मिला कर लिख देना है। दोनों के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपने इकट्ठी करके लिख देनी है। बट ऑफ कोर्स जो दोनों में रिपीट हो रही हैं वो एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है 1 लिख दो, 2 है 2 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, 4 भी है, इसके अंदर आएगा 10 तक है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। 7 अब दोनों में आ गया, देखो 7 इधर भी है इधर भी है, तो 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। ये 7 8 9 10 दोनों में साइडों में है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, अच्छा 10। अब 11 भी एक्स आ गया यहाँ पर, और ये 12 भी आ गया। तो ये सारी की सारी दोनों को आपने मिला कर लिख दिया, तो ये यूनियन निकल आया। इसी तरह हम राइट साइड कर लेंगे, तो उसमें क्या है बी यूनियन ए। और बी यूनियन ए में क्या होता है कि सिर्फ आपने बी को पहले लिखना है, ठीक है। जो 7 8 9 10 11 12 है, इसको आपने लिखना पहले है, ठीक है। बाकी सारा वही तरीका है। और ए को बाद में लिख लेंगे, 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 10 तक है, ठीक है। तो अब लिखेंगे क्या, दोनों को आपने लिखना क्या है, पहले इधर क्या लिखा, ए को पहले लिखा बी को बाद में लिखा। तो बी यूनियन ए में क्या करेंगे, बी को पहले लिख देंगे, ए को लिख देंगे, बाद में लिख देंगे। तो तरीका सेम ही है और आंसर सेम ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 तक की गिनती बन जाएगी। तो दोनों सेम हुए, तो आप कहोगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है वो सेम है। तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड कि हमने साबित कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का बी पार्ट है। अब कहता है कि ए तकातो बी, जिसको इंटरसेक्शन भी पढ़ते हैं इंग्लिश में, वो करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को बराबर करना है बी इंटरसेक्शन ए के। अब ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए आपके पास क्या है वो लिख लें जल्दी से, तो वो है 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 10 तक। और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 7 से लेकर 12 तक, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो अब इसके जब हम यूनियन लेंगे, तकातो लेंगे, तो तकातो में क्या होता है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम कॉमन लिखते हैं, जो दोनों में हो सिर्फ वही लिखने हैं। तो देखें ये है 10 तक गिनती, ये 7 से लेकर 12 तक। तो इसमें कौन कौन से कॉमन हो जाएंगे, 7 दोनों में है क्योंकि 7 इसमें भी है और ये इसमें भी आएगा, 8 इसमें भी है इसमें भी होगा, 9 इसमें भी है इसमें भी होगा, 10 इसमें भी है इसमें भी होगा, 11 सिर्फ इधर होगा इधर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 10 तक है, ये 11 के आगे है। तो ये सिर्फ कॉमन है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, बी को पहले लिख देना है, ठीक है। बी को आपने क्या करना है, पहले लिख देना है, और ए को आपने क्या करना है, बाद में लिख देना है। अब ए को बाद में लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर यही सिंपल सा आ जाएगा। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, तो बिल्कुल सेम मेथड होगा इसका, इसी तरह ही होगा, ठीक है। और हमने प्रूफ कर लिया है ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके क्या करूंगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, तो वो आपने जल्दी जल्दी से देख लेना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। बाकी सेम यही मेथड है इसका भी, ओके।
जी बच्चों, तो ये मैंने लिख लिया है। मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इसमें यूनियन है, यूनियन हम क्या करते हैं, दोनों को मिला कर लिख देते हैं। तो ये 15 तक तो गिनती है ना इसकी, तो ये तो 15 तक तो ये चलेगा। तो 1 2 3 4 और ये 6 8 10 12 इसी 15 के बीच में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 15 तक ये सारा का सारा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इस सेट में क्या है, 6 8 10 12 वो ऑलरेडी 1 से 15 के बीच में आ जाएंगे। सेम इधर भी यही होगा कि 1 2 3 से आगे कहाँ तक जाएगी, 15 तक तो आना ही आना है। तो 6 8 12 10 और 12 इसी 15 के बीच में आ जाएंगे। सो ये आपका हो गया यूनियन वाला क्वेश्चन। अब इसी तरह हमने तकातों में करना है, तो मैं इसको जल्दी से लिख लेता हूँ। जी बच्चों, तो इसको देख लें अभी। तो इसमें हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं। तो ये 1 से 15 तक तो पूरी गिनती है। यहाँ पर क्या है, 6 8 10 और 12 है। तो कॉमन क्या हुआ, जो दोनों में है, तो वो दोनों में जो कॉमन है वो 6 8 10 और 12 ही है, ठीक है। इधर भी सेम वही चीज़ होगी, 6 8 10 और 12, क्योंकि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ये बी इंटरसेक्शन ए निकालो, बात एक ही है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, करना तो हमने कॉमन लेना है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल है, सो हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, तो ये देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, x भी है, y भी है, z भी है। प्रूफ हमने क्या करना है, प्रूफ हमने क्या करना है, x यूनियन y यूनियन z, मगर इधर इनमें ब्रैकेट पहले, और यहाँ पे है x यूनियन y, ये ब्रैकेट में इनटू यूनियन z, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z। अब इसको बेटा आपने क्या करना है, अरेंज करके लिख लेना है, ठीक है। तो अरेंज करके लिख लें, x पहले लिखेंगे, तो x की जगह आ गया a b c d। इसके बाद किसको लिखेंगे, यूनियन को, तो यूनियन लिख दिया। फिर क्या डालेंगे, ब्रैकेट, तो ये देखें मैंने ब्रैकेट डाल दी। फिर डालेंगे y का सेट, ये देखो मैंने y का सेट डाल दिया, b d c f, ठीक है, ये मैंने डाल दिया सेट। अब किसका क्या डालना है, यूनियन डालना है, ये यूनियन डाल दिया। अब क्या डालना है, z डालना है, z क्या है मेरे पास, c f g h, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दी, यानी ये जो चीज़ है उसी की वैल्यूज मैंने डाली है, तो मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि जो आपका है ब्रैकेट, उसको पहले सॉल्व करना है। तो जो ब्रैकेट के बाहर होगा उसको कहेंगे भाईजान थोड़ी देर वेट करें, हमने भी आपको क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वेट हो रहा है इसका, और ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट वाले में उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास बी डी सी एफ है और सी एफ जी एच है। लेना क्या है, यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, दोनों मिला के लिख देते हैं। तो ये देखें, दोनों मिला के लिख दूंगा, बी इधर सी इधर भी है, इधर भी है, ठीक है, और सी भी हो गया, डी 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 इधर भी है, इधर लिख देते हैं, एफ इधर है, इधर भी है, जी भी है और एच भी है। तो सबकी यूनियन करके इकट्ठा करके मैंने लिख दिया। जो 2 दफ़ा आ रहे हैं उसको 1 दफ़ा लिख देना, जो मतलब दोनों में आ रहे हैं उसको 1 दफ़ा लिख देंगे। अब इन दोनों को आपने यूनियन ले लेना, तो इन दोनों को, अब ये जो बाहर हमने वेट कराया था उसको कहना भाईजान अब कर लो इसके साथ हल। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच। तो दोनों को मिला के लिख दिया, तो ये हमारा बन गया। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी आपने कर लेना है। राइट हैंड साइड में क्या लिखना है आपने, सेम यही चीज़ लिखनी है, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। फ़र्क ये होगा कि पहले ब्रैकेट ये सॉल्व करनी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, और यूनियन वाई क्या है मेरे पास, बी डी सी एफ, और ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेट बंद और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर उसके बाद यूनियन, और उसके बाद मेरे पास जी क्या है, सी एफ जी एच। तो ये मैंने लिख दिया। अब ब्रैकेट बंद कर दूंगा। आगे क्या आ जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें कौन कौन सा यूनियन है, जल्दी से लिख लेते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है और एफ है, ठीक है। तो ये हो गया, जी इसमें नहीं है। आगे यूनियन, और मेरे पास ये जो था इसको वेट करवाया हमने, ये हो जाएगा सी एफ जी एच।
तो ये आपके पास वैसे आ जाएगा। अब इसका यूनियन ले लेंगे तो ये आपके पास सिंपल सा आ गया, ए बी सी डी ई है दोनों में, नहीं है, एफ है, हाँ ए है, जी है, हाँ है, एच है, हाँ है, आई है, नहीं है, तो बस खत्म हो गया यहाँ पे। तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हैंस प्रूव्ड, तो ये हमने हैंस प्रूफ कर लिया, साबित कर लिया। अब इसी की तरह यही क्वेश्चन है, इसी तरह ही है, इसके अब हमने तकातों में करना है। तकातों में यानी कि इंटरसेक्शन में करना है, तो इंटरसेक्शन के लिए भी हम पहले ही ये कर लेंगे, क्या चीज़, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी। तो इसके अंदर यहाँ पर ब्रैकेट है, तो x को लिख लेते हैं पहले, ए बी सी डी, और फिर इंटरसेक्शन, फिर हम लिख लेंगे y को, तो y हमारे पास क्या है, बी डी सी एफ, ठीक है, बी डी सी एफ से सी है, ठीक है, और ये सेट बंद, फिर इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास क्या है z, तो जी सी एफ जी एच, और ब्रैकेट बंद, और ये क्लोज। अच्छा, अब इसको कहेंगे वेट करो भाईजान, तो ये वेट कर रहा है बाहर, ठीक है, कि अंदर से हल हो के आता है, तो मैं करता हूँ। और ये इंटरसेक्शन, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, देखिए बी है दोनों में, नहीं, डी है दोनों में, नहीं, सी है दोनों में, हाँ सी है सिर्फ दोनों में, और एफ भी है दोनों में, तो सी भी दोनों में है और एफ भी दोनों में है, तो ये आपका इंटरसेक्शन आ गया सी और एफ, बाकी सारे के सारे गायब। अब इन दोनों में आपने कॉमन ले देखना है कि क्या है, तो ए है कॉमन दोनों में, नहीं है, बी है, नहीं है, सी है, हाँ है, एफ है, नहीं है, तो सिर्फ सी जो है वो आपका इसमें कॉमन आएगा। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप राइट हैंड साइड को कर लें, तो राइट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, और ब्रैकेट डालेंगे पहले, ठीक है। अब इसमें अगेन आपने ब्रैकेट डाल के पहले वाला लिख लिया, ए बी सी डी, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन बी डी सी एफ, ब्रैकेट सेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन, फिर जी अकेला बेचारा, ठीक है। और अब इसमें हमने क्या करना है, पहले इसको हल करना है, ठीक है, किसको, इसको, जो फर्स्ट दो हैं, तो ए इसमें कॉमन है दोनों में, नहीं है, बी है, हाँ बी है, सी है, हाँ सी है, सिर्फ बी और सी आ रहे हैं कॉमन, ठीक है। और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या रह गया, सी एफ जी जी एच रह गया। अब इन दोनों का कर लें, तो इसमें देखें क्या क्या कॉमन है, तो बी है दोनों में, नहीं है, सी है दोनों में, हाँ है, डी है, नहीं है, एफ है, नहीं है, जी है, नहीं है, सिर्फ सी कॉमन है, तो सी आपके पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ भी देखें कि इधर भी सी बचा था, इधर भी सी बचा था, आप कहोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि आसान है तो आसान है, तो मैं अब इसको थोड़ा जल्दी में कर लूँगा और मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा भी देता हूँ। जी बच्चों, अब इसको हमने लिख लिया है, अब इसको देख लेते हैं। देखें ये वाला बेचारा वैसे ही रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, ये वेट करेगा 1 2 3, ठीक है, कहाँ तक 10 तक, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। यूनियन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, जो दोनों मिला के लिख लेते हैं, यूनियन है ना, दोनों मिला के लिख लेते हैं। तो ये 2 है दोनों में आ जाएगा, 4 भी है और 5 इधर है, 5 आ जाएगा, 6 दोनों में आ जाएगा, 7 भी दोनों में है, 8 भी दोनों में है, तो इस तरह करके ये बन जाएगा। और अब ये गिनती कहाँ से लेकर है, 1 से लेकर 10 तक है, और ये वाली कहाँ से लेकर है, 2 और 8 के बीच में ही आ रहे हैं सारे से, सिर्फ 3 मिस है, तो वो 10 के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 10 से तक ये सारी गिनती चलेगी, तो ये 10 तक आपका सेट आ जाएगा। सेम इस साइड पे भी कर लेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये 2 4 6 7 8 ये सारे 1 से लेकर 10 के बीच में आ जाते हैं, तो ये इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे सारे, ठीक है, 10 तक। और अब जो यूनियन है 5 6 7 8 वो देख लेते हैं, तो वो भी इसी के अंदर कवर हो जाते हैं 10 के बीच में, तो वो भी आ जाएंगे 1 2 3 से लेकर 10 के बीच में आ जाएंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसा ही है बट इंटरसेक्शन है, तो मैं अगेन इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपको। क्वेश्चंस को देख लें, इसमें क्या है, क्या कह रहा है कि इंटरसेक्शन है, तो ये ब्रैकेट से बाहर है, ये वैसे का वैसे ही आपने लिख देना है। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, नहीं है, 4 दोनों में है, नहीं है, 5 दोनों में है, नहीं है, 6 दोनों में है, हाँ है, तो 6 हमारा कॉमन हो गया। 7 दोनों में है, हाँ, तो 7 हमारा कॉमन हो गया। 8 दोनों में है, हाँ है, तो 8 हमारा कॉमन हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये 10 तक गिनती है और यहाँ पे 6 7 8 है, तो 6 7 8 इसके अंदर भी मौजूद होंगे 1 से लेकर 10 तक के। तो कॉमन क्या है जी, 6 7 8, ये हमारे पास कॉमन आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पे कर लेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, देखें 1 से लेकर 10 तक गिनती है और ये 2 4 6 7 8 है, तो इसका मतलब है कि 1 से 4 10 तक के बीच में तो 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, तो इसका मतलब ये कॉमन है। और इंटरसेक्शन ले लेंगे, बाहर हमारे पास क्या रह गया, 5 6 7 8, तो इसमें देखें क्या कॉमन है, 2 इधर दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 6 7 8 दोनों में मौजूद हैं, तो 6 7 8 जो है वो कॉमन हो गए। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने प्रूव कर ली है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा लिख लेता हूँ जल्दी। ये लिख दिया है क्वेश्चन, इसमें आप देखें कॉमन क्या है, इधर -1 है, ये बाहर ही रहेगा क्योंकि अभी ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको हम अभी तक रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में करेंगे सॉल्व। ये ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं बीच में कॉमन दोनों के जो मुश्तरका है वो आपने लिखना है। मुश्तरका कह रहा हूँ, दोनों को जो है वो इकट्ठा करके आपने लिख देना है। तो ये देखें 1 इधर से आ जाएगा, 2 इधर से आ जाएगा, 3 इधर से आ जाएगा, 4 इधर से आ जाएगा, 5 कहीं भी नहीं है, 6 इधर से आ जाएगा, 7 इधर से आ जाएगा, 8 इधर से आ जाएगा, 10 इधर से आ जाएगा, तो 5 दोनों साइडों से नहीं आया। अब देखें इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन नहीं, इसमें फिर इकट्ठा करके लिख देना है। तो -1 इधर है, इधर नहीं है, इधर है, यहाँ से लिख दिया, 0 भी आ गया, 1 इधर है और इधर नहीं है, फिर भी 1 भी लिख देंगे, 2 भी आ जाएगा, 3 इस साइड पे है, 4 भी आ जाएगा, 5 इधर है आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 नहीं है दोनों साइडों पे, तो 9 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूँ हो गया। इसमें अब आपने पहले इन दोनों को कॉमन, इन दोनों का आपने देख लेना है, इकट्ठा करके लिख लेना है, यूनियन लिख लेना है। तो देखें इस दोनों में क्या चीज़ आ रही है, -1 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, एक साइड पे है, 2 दोनों में है, 2 भी लिख दें, 3 इस साइड पे है, वो आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और 5 है, 5 भी आ जाएगा, 6 है, 6 नहीं है तो 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनियन ले लेंगे किसके साथ, 4 6 8 10 के साथ, तो इसमें ले लें यूनियन। तो इसमें देखें अब सारे मिला के लिख देना है, -1 तो आएगा, 0 भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 इधर से आ जाएगा, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9 दोनों में नहीं है, नहीं आएगा, 10 आ जाएगा बस। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, प्रूफ हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी का सेकंड पार्ट है, मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। में भी क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, तो ये देखें आप, इस पहले वाले को हम छोड़ देंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो कॉमन है वो आपने लिखना है। अब कॉमन का मतलब क्या, जो एक जैसा है, 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, हाँ 4 दोनों में है, 5 दोनों में है, नहीं है, 6 5 तो किसी में भी नहीं है, 6 भी तो किसी में नहीं है, 7 भी नहीं है, 7 एक में है दूसरे में नहीं है, तो
सिर्फ क्या है 4 ही है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कॉमन क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। इस साइड पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए -1 इधर है, इधर नहीं है, 0 इधर है, इधर नहीं है, 2 इधर है, इधर भी है, तो 2 आपका आ गया। ए कॉमन, 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, आ गया। 5 है, नहीं है, तो 2 और 4 ही आ जाएंगे। इंटरसेक्शन विद 4, 6, 8, 10, तो ये अगेन जो ऊपर रह गया था वो आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इसमें सिर्फ 4 ही कॉमन है, तो ये आपका 4 आ गया। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये मैंने लिख दिया, आपने देख लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बेचारा अभी बाहर है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का लेना है यूनियन। यूनियन क्या होता है, दोनों को मिला के लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये 6, 8, 10 यानी कि इवन नंबर जाएगा। 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा और 18 होगा, 20 होगा, ठीक है। तो ये तो 6 से ज़्यादा नंबर है। और ये देखें, ये 1, 3, 5, 7 है, तो दोनों को मिला के लिखना आपने। ये तो 6 से शुरू हो रहा है, तो 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 नहीं है, ये आगे इवन नंबर है। 10, 12, 14, 16, 18 और 20, तो ये आगे इवन नंबर आगे चले जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों में आपने क्या ले लेना है, यूनियन ले लेना है। ये कहाँ से है, ये नेचुरल नंबर है। 1 से लेकर पूरी गिनती है 14 तक, तो 1 से लेकर 14 तक तो पूरी गिनती आ जाएगी, वो इसमें भी आ रही है, कुछ आ रही है। तो अब कॉमन इसमें आपने लेना नहीं है, यूनियन लेना है। तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये पूरी गिनती आ जाएगी ना 14 तक, वो तो आए नहीं आनी है, ठीक है। तो उसके अंदर ये वाले भी कवर हो जाएंगे, ये 14 तक है। 14 के आगे क्या होगा, 16, 18, 20, इसके आगे वो जो है वो ऑड नंबर नहीं आएंगे। 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। सेम इस तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो इसमें देखें, ये 1 से लेकर 14 तक गिनती है ना, ये तो आनी है, सही है। तो ये 1 से लेकर 14 तक गिनती आपकी आ जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी से लिख लेता हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ डॉटेड में भी लिख सकता हूँ, बट मैं समझाने के लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 14 तक गिनती आएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको पता है 10 से लेकर 20 तक इसमें क्या थे, इवन नंबर थे। तो इसके आगे फिर इवन नंबर चलेंगे, 16, 18 और 20, और यूनियन ले लेंगे। और यूनियन क्या लेना है, 1, 3, 5, 7 रह गया। अब 1, 5, 3, 7 तो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो रहे हैं, 1 से लेकर 14 के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये सेम यूनियन जो ऊपर वाला है यही आ जाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा 2 बार तो लिखना नहीं होता। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 के बाद इवन नंबर आ जाएंगे 16, 18 और 20। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, राइट हैंड साइड के। आप एंड में लिखते बेशक हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड, या आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाए हमारे पास इंटरसेक्शन में है, मैं ये लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। जी, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, ये ब्रैकेट के बाहर है, ये वैसे ही रहेगा 1, 2, 3 से लेकर 14 तक, ठीक है। अंदर अब आपने कॉमन देख लेना है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ये देखें, ये गिनती है 6 से स्टार्ट हो रही है, 6, 8, 10, 6 से आगे इवन नंबर है, और ये है 1, 3, 5, 7। सो 1 दोनों में नहीं है क्योंकि ये तो 6 से स्टार्ट हो रहा है, 3 भी दोनों में नहीं है क्योंकि ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 भी दोनों में नहीं है क्योंकि ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, 7 भी दोनों में नहीं है क्योंकि ये तो 6, 8, 10 है, तो 7 इसमें नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा खाली सेट, यहाँ पे कोई भी जो है वो कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जब कॉमन नहीं है तो इसमें भी कॉमन ही होगा, खाली है ये भी। तो आप यहाँ पे जो आपका सेट आएगा वो होगा खाली सेट, तो इसके अंदर खाली हो गया, ठीक है। और खाली को आप यूं भी लिखते हो,
ऐसे करके निशान भी बना देते हैं। अब इन दोनों में देख लें क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 से 14 तक है और ये है 6 से आगे। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि 6 इसमें भी होगा, 8 इसमें भी होगा, 10 इसमें भी होगा, 12 इसमें भी होगा, 14 इसमें भी होगा और 14 तक ये गिनती है। तो आगे 18 16 20 वो तो हो नहीं सकते। तो ये हो गया और इंटरसेक्शन ले लें 1 3 5 7 रह गया अब इसके साथ। तो देखें ये 1 3 5 7 है और ये 6 या 10 है। तो साफ पता लग रहा है कि 1 इन दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है और 7 भी दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब कुछ भी मुश्तरक नहीं है। तो ये भी खाली सेट ही आएगा। तो खाली सेट को आप यूँ भी लिखते हो। तो मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड आपने प्रूव कर दी राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें देखें कि ए हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, देख लें ये प्रूव करना है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लें। ए आपके पास क्या है, ए है, बी है, सी है और फिर यूनियन आ गया ये वाला, फिर आ गई ब्रैकेट, फिर आ गई बी। बी हमारे पास क्या है, बी डी एफ है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट हैं, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। सही है। उसके बाद यह आ गया ए एफ सी, ये हमारे पास सी की वैल्यू होगी। ठीक है, इसके बाद ये ब्रैकेट बंद। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं अभी। तो इसको फ़िलहाल ऐसे लिख दें ए बी सी और ये यूनियन आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों की जो कॉमन है वो लिखना है। तो बी दोनों में नहीं है, डी दोनों में नहीं है, एफ सिर्फ दोनों में है। तो एफ आपका कॉमन आ गया। और अब आपने लेना है यूनियन। ठीक है, पहले क्या लिखा है इंटरसेक्शन, अब आपने यूनियन लेना है। यूनियन क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं। तो ए बी सी और एफ, तो दोनों आपने मिला के लिख दिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी, ए और यूनियन बी का, फिर इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन सी का। ठीक है, तो ये आपने प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले आप क्या करोगे, पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, यानी ये वाली चीज़ पहले प्रूव कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी पहले पूरा निकाल लें। तो ए के आपके पास ए बी सी और बी के आपके पास, बी आपके पास है बी डी एफ। तो ये आपने ए यूनियन बी पहले निकाल लेना है। तो ये आ जाएगा ए बी सी डी और एफ। ठीक है, फिर आपने निकाल लेना है क्या चीज़, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी यानी अब ये वाला पोर्शन हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन सी आपके पास कितना आएगा, ए यूनियन सी, ए बी सी और सी आपके पास क्या है, किधर गया, ए एफ सी। ठीक है, तो ये हमारे पास सी आ गया, ए एफ सी। ठीक है, अब इन दोनों का जब यूनियन निकालोगे, यूनियन में क्या करते हैं, दोनों मिला के लिख देते हैं ए बी सी और एफ। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने जो दो आंसर निकाले हैं ना, ए यूनियन बी और ए, उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। तो हमारे पास अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी दो आपने जो चीज़ें निकाल ली हैं अलग-अलग, अब उनका इंटरसेक्शन लेना है, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है। तो ए यूनियन बी कितना निकाला आपने, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास ए बी सी डी एफ और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी यानी ये वाली वैल्यू। तो ए बी सी एफ। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं सिर्फ वही लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है, ए भी कॉमन है, बी भी कॉमन है, सी भी कॉमन है, डी कॉमन नहीं है, एफ कॉमन है। तो ये देखें ए बी सी डी एफ, ए बी सी एफ। तो इसका मतलब है हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसके अंदर भी यही कह रहा है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कहता है आपके पास कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, देखें ज़रा। तो ए हमारे पास क्या है 0 यूनियन ब्रैकेट बी हमारे पास क्या है 0 1 सेट क्लोज इंटरसेक्शन खाली और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है,
तो 0 अभी बाहर ही रहेगा एज अ ब्रैकेट के यूनियन। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों को कॉमन। तो अब 0 1 और इधर खाली, तो जब खाली आ जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो ये आपका सेट आ गया, ठीक है। अब इसमें देख लें 0 और 1 अगेन इसकी यूनियन ले लेनी है, तो यूनियन में दोनों को मिला के लिख देते हैं तो 0 ही आ जाएगा। अब 0 जो होता है ना ये खाली सेट नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये राइट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखेंगे, A यूनियन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो पहले मैं A यूनियन B और A यूनियन C निकाल लूँगा, A यूनियन B और A यूनियन C निकाल लूँगा, ठीक है। तो A यूनियन B क्या है, A यूनियन B है, A क्या है मेरे पास 0 और B मेरे पास क्या है 0 1, और इन दोनों का जब यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1। फिर A यूनियन C निकाल लेंगे। A यूनियन C में A मेरे पास क्या है 0 और C मेरे पास क्या है खाली। तो इन दोनों का मैं यूनियन ले लूँगा, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो आंसर निकले हैं, एक ये और एक ये, इसका ही तो मैंने लेना है, क्या नाम है इंटरसेक्शन। तो A यूनियन B और इंटरसेक्शन A यूनियन C मैंने लेना था। तो अब A यूनियन B मेरी होगी 0 1 और A यूनियन C मेरा हो गया 0। तो इसमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में लेते हैं कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या है बेटा 0 है, तो 0 आपका ये आंसर आ गया। सो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। अच्छा जी, हमारे पास कहता है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये दो डी मॉर्गन लॉ है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये दो डी मॉर्गन लॉ है, तो ये आपको ना याद कर लेने हैं, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। A यूनियन B होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट, ठीक है। एक ये है और एक ये अगले नेक्स्ट पेज पे है। ये भी हम दोनों भी 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो डी मॉर्गन लॉज जब कहना कि लॉज सॉल्व करने, तो इसका मतलब है कि दोनों आपने बारी बारी सॉल्व करने हैं। अगर वो बता दे कि ये वाला डी मॉर्गन करें तो फिर वो बता देगा कि ये वाला करें। अब आपको डाटा क्या दिया हुआ है, कहता है कि U जो है वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 सारी गिनती, ठीक है, 1 2 से शुरू होते हैं और आगे तक जाते हैं। A सेट आपके पास खाली है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा खाली, कुछ भी नहीं होगा। और B सेट आपका क्या है, B सेट आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है 1 3 2 3 5 7, यानी जो अपने टेबल पे आए, जो किसी के और के टेबल पे ना आए। और कहाँ तक है, सारे हैं आपके पास, ठीक है। तो अब इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो पहले हम A यूनियन B निकाल लेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, तो ठीक है। तो A यूनियन B पहले निकाल लेते हैं। तो A यूनियन B में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। A क्या है खाली, यूनियन B क्या है सारे के सारे प्राइम नंबर, यानी 2 3 5 7, ठीक है, और 11 13, तो ये प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे आ गए, ठीक है। अब इनका यूनियन ले लेना है। तो देखो खाली और प्राइम नंबर का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, खाली के अंदर कुछ भी नहीं है, तो सीधा सारा का सारा क्या आ जाएगा, यूनियन में प्राइम नंबर ही आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। तो ये इसी तरह चलता रहेगा आगे सारा। अब आपने क्या करना है, इस A यूनियन B जो ये आंसर निकला है इसका कंप्लीमेंट निकालना है। और कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी चीज़ का भी अगर कंप्लीमेंट निकालना है तो इसका मतलब है उसको U से माइनस कर देना है। तो बेसिकली U माइनस A यूनियन B जो हल किया है, जो आपके पास आंसर आया उससे इसको माइनस कर दें। तो U हमारे पास क्या है, U हमारे पास है सारा नेचुरल नंबर, इसमें सारे ही आ जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ तक गिनती आती है वो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। इसको माइनस कर देना है किससे, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे 2 3 5 7 7 11 13, ये हमारे प्राइम नंबर्स आ गए सारे, ठीक है। तो इससे जब माइनस करेंगे, अब माइनस वाला कंसेप्ट जो है ना ये डिफरेंट है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। माइनस में हम क्या करते हैं कि पहले वाले में देखते हैं और दूसरे वाले में जो सेम होते हैं वो नहीं लिखते। पहले वाले में देखते हैं जो दूसरे में हो वो सेम हो, वो नहीं लिखना। जिस तरह 1 इधर है इधर नहीं है तो 1 को हम लिख लेंगे। अब 2 इधर भी है इधर भी है, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन 2 को आपने नहीं लिखना, तो यहाँ पे हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 इधर भी है इधर भी है तो 3 को नहीं लिखेंगे। 4 इधर है इधर नहीं है तो 4 को लिखेंगे। तो पहले वाले में देखना है और दूसरे वाले में देखना है, जो सेम होंगे उसको आपने नहीं लिखना, और पहले वाले में जो बच जाएंगे वो आपने सारे लिखने हैं। तो ये 5 भी
5 भी देखें, इधर भी है इधर भी है, नहीं आएगा। 6 आ जाएगा, 7 प्राइम नंबर है तो वो नहीं आएगा। 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 11 जो है वो इधर आएगा, इधर भी आएगा, तो 11 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपके ये जितने भी नंबर आएंगे 1 को निकाल के, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। अब कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने पाड़े के अलावा दूसरों के टेबल पे भी जाते हैं। तो प्राइम नंबर जब माइनस हो गया तो पीछे क्या रह गया, कंपोजिट नंबर। बट 1 भी इसमें आ जाएगा, 1 कंपोजिट नहीं होता तो, बट 1 भी यहाँ पे बच्चों आ रहा है। तो 1 4 6 8 9 10 11 नहीं होगा, 12, इसी तरह ये आगे कंपोजिट नंबर चलते रहेंगे। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई चीज़। अब राइट हैंड साइड पे आपने निकालनी है। तो राइट हैंड साइड पे क्या है जी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हमें कंप्लीमेंट निकालने पड़ेंगे। तो ए कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है, तो ए कंप्लीमेंट पहले निकाल लेते हैं। कंप्लीमेंट मैंने अभी बताया u माइनस ए। तो कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उससे u से माइनस कर दें। तो u मेरे पास क्या है, पूरी गिनती है, नेचुरल नंबर है पूरे के पूरे, कहाँ तक, टोटल जाते हैं आगे तक। माइनस कर देना है किससे, a से। a मेरा क्या है, खाली। अब देखें जो यूनिवर्सल सेट है, यू सेट है, उसमें सारी M1 2 है और आगे खाली है, तो माइनस कुछ भी नहीं करना, तो आपका यू का यू ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस तो आपने कुछ भी नहीं करना ना, तो ये आपका यू का सारा वही आ जाएगा। अब बी कंप्लीमेंट है, बी कंप्लीमेंट में क्या होगा, यू माइनस बी। तो u को b से माइनस कर देना है। अब u लिख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो चलती रहेगी गिनती। इसको आपने माइनस करना है किससे, प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, प्राइम नंबर है 2 3 5 7, ठीक है, जो हम लिख रहे हैं 13, ये इस तरह करके जो अपने टेबल पे जाते हैं सिर्फ। अब आपने माइनस करना है। माइनस में क्या करते हैं, माइनस में हम जो कॉमन होता है वो नहीं लिखते पहले वाले सेट से। तो पहले वाले सेट में देखें 1 है, इधर नहीं है तो 1 तो लिख लेंगे। 2 प्राइम नंबर है, उधर भी होगा ऑफ कोर्स, तो 2 को नहीं लिखेंगे। 3 प्राइम नंबर है, उधर भी होगा, नहीं लिखेंगे। तो पीछे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 7 प्राइम नंबर है, दोनों में होगा। तो 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और फिर 10 भी आ जाएगा। 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 प्राइम नंबर, तो जो प्राइम नंबर के अलावा होंगे वो हम इसमें अब नहीं आएंगे। तो ये आपका ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट आ गया। इसका अब ले लेना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए कंप्लीमेंट इज ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब आपने ये ले लेना। तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट क्या निकाला था, वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल आया था। ठीक है, तो वो क्या आया था, 1 2 3 4, पूरा का पूरा आपका जो है वो यू सेट ही आ गया था। ठीक है, पूरा का पूरा। और दूसरे सेट में क्या आया आपका, सिर्फ कंपोजिट आया, 1 4 6, 1 को मिला के 8 9 10, ये वाले नंबर आ गए। ठीक है, अब आपने जब लेना है क्या चीज़, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखें 1 2 3 पूरी गिनती है और इसमें क्या है, सिर्फ कंपोजिट नंबर है। तो अब कॉमन क्या होंगे इसमें, जो इस सेट में, ये तो पूरी गिनती है, तो अब ये वाले सिर्फ इसमें आ जाएंगे कॉमन। तो ये देखें 1 4 6 8 9 10, यानी ये वाले जो सेट वाले होंगे ये सारा का सारा एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो पूरी गिनती है और उसमें कॉमन जो है वो कट जाएंगे, जो कॉमन होंगे वही आएंगे। तो कॉमन तो सिर्फ यही वाले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आपका ये सेम आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई है राइट हैंड साइड के। अब हम नेक्स्ट लास्ट डिमॉर्गन लॉ, जो दूसरे डिमॉर्गन लॉ है वो कर लेते हैं। अब पहले और दूसरे डिमॉर्गन लॉ में फ़र्क क्या है, तो उसमें फ़र्क ये सिर्फ साइन का है। इसमें ए यूनियन बी था, उधर ए इंटरसेक्शन बी है, और उधर बाद में इंटरसेक्शन था, इधर बाद में यूनियन है। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना है। तो इसमें आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो आप पहले इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, फिर उसका कंप्लीमेंट ले लें। तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। इंटरसेक्शन में क्या होगा, पहला ए आपका क्या है, खाली सेट है, और इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, प्राइम नंबर है, पूरा का पूरा ना प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या आ जाता है, 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये वाला पूरा जो आ गया। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन ले लेते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि एक खाली है, खाली जब आ जाए तो कॉमन इंटरसेक्शन उसका भी खाली होता है। तो ये खाली आ गया। अब आपने इसको जो खाली आया है इसको u से माइनस कर दें। तो u माइनस कर दें किससे, u को माइनस कर दें a इंटरसेक्शन b से, जो आपका आंसर आया। तो u आपके पास क्या है, u आपके पास है पूरी गिनती, ठीक है, नेचुरल नंबर सारे के सारे, और
ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला है, वो क्या निकला है आपका खाली। तो खाली से इसको माइनस कर दें। जब माइनस खाली से करेंगे तो इसका मतलब कुछ भी माइनस नहीं होगा, सारा का सारा यू वाला सेट ही आ जाएगा। तो ये आपके पास पूरा का पूरा यू सेट ही आ गया है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका पास आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में आपको चाहिए पहले ए कम्प्लीमेंट चाहिए और फिर आपको चाहिए बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो फिर इन दोनों का हमने यूनियन ले लेना है। तो पहले ए कम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट कहाँ क्या आएगा, ए कम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा u माइनस ए, ठीक है। तो u आपके पास क्या है 1 2 3 पूरी गिनती है, सही है, कहाँ तक, एंड तक। और माइनस कर देना ए से, ए आपके पास खाली है तो इसका पूरा का पूरा वही सेम आ गया कि आपके पास खाली में से कुछ भी माइनस करोगे तो पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। तो ये u पूरा सेट एज इट इज़ आ गया ए कम्प्लीमेंट में। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, बी कम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी। तो u आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 सारी 1 2, और ये आपके पास माइनस बी क्या है आपके पास प्राइम नंबर है। क्या है प्राइम नंबर 2 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्राइम नंबर वाला सेट। अब इसको माइनस करना है। माइनस में क्या होगा, जो सेम होंगे वो नहीं लिखेंगे, तो पीछे क्या बच गया 1 बच गया, और क्या बच गया 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 4 बच जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो माइनस हो गया जो, तो पीछे ये हमारे पास बच गया 9 10 12, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर बच गया ना, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब आपने इन दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जब ले लेंगे तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया, ए तो है पूरी गिनती और बी क्या है आपके कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों में ले लेना है 1 4 6 8 9 10 12। तो अब ये तो पूरी गिनती है, तो पूरी गिनती का जब यूनियन पूरी किसी भी चीज़ से लोगे तो पूरी गिनती तो आएगी ना, तो वो तो सारी की सारी बीच में आ जाएगी, नेचुरल नंबर सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये 4 5 6 और ये पूरा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप बता दो बेशक इसको कि नेचुरल नंबर बच गया। तो दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो और राइट हैंड साइड क्या हो गई हैं, प्रूव हो गई हैं। सो दैट्स इट बच्चों, आपके ये क्वेश्चन यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव होते हैं दोनों। और एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, बोरिंग है, बट मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं ताकि आपको कंप्लीट हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।